नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पे, जहां हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने 10 वीडियोस में टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखा है। इस वीडियो में जो पार्ट नंबर 11 है, इसमें हम टाइम एंड वर्क के कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x कैन टाइप 8 पेजेस इन 3 मिनट्स। x जो है वो 8 पेज टाइप कर सकता है 3 मिनटों में। वहीं पर y 3 पेजेस टाइप करता है 5 मिनट में। तो हमें बताना है कि जब दोनों साथ में काम करें तो वो 15 मिनट में कितने पेजेस टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल के लिए बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने जो बिल्ड की है पीछे के वीडियोस में, बस उसका ही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। x जो है वो 8 पेजेस करता है टाइप कितने मिनट में? 3 मिनट में। x जो है वो 3 मिनट में 8 पेजेस टाइप कर लेता है। ठीक है, तो अगर उसको 1 मिनट में टाइप करना हो तो कितना पेज टाइप करेगा? 8/3, है ना। उसी तरीके से अगर हम y को देखें तो y 5 मिनट में 3 पेजेस टाइप करता है। तो जब उसे 1 मिनट दिया जाए तो वो कितने पेज टाइप करेगा? वो करेगा 3/5 पेजेस। ठीक है, तो ये हमें मिल गया y के 1 मिनट का काम कि y 1 मिनट में इतना पेजेस टाइप करेगा, और ये मिल गया x के 1 मिनट का काम, यानी x 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा। तो यही तो होती है x की और y की इफिशियंसी कि 1 मिनट में कितना काम कर रहा है। तो ये x की इफिशियंसी हो गई और ये y की इफिशियंसी हो गई। तो 1 मिनट में ये लोग इतना काम कर रहे हैं। तो जब दोनों साथ में आ जाएंगे x और y, तो ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे? x जो है 8/3 पेज टाइप कर रहा था और y 3/5 पेज टाइप कर रहा था। तो दोनों को जोड़ देंगे हम सिंपली। तो जब दोनों को जोड़ा, एलसीएम लेंगे हम, तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 8×5 40, और ये हो गया 40 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 49/15। इतने पेज टाइप करेंगे ये लोग 1 मिनट में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 15 मिनट में कितने पेजेस टाइप करें। तो 1 मिनट में जितना कर रहे हैं 15 मिनट में उसका 15 गुना करेंगे पेजेस टाइप। तो 1 मिनट में कर रहे थे 49/15, तो 15 मिनट में करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। 15 से 15 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 49। तो x और y जब मिलके टाइपिंग करेंगे तो वो लोग 15 मिनट में टोटल 49 पेजेस टाइप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि बेसिक तरीके से कैसे हम करें इस चीज को। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी भी है, आसान है, कुछ नहीं करना है हमको, पेजेस निकाल के इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। ये तो हुआ बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम ज़रा यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि x जो है वो 3 मिनट में 8 पेजेस कर रहा है, और हमसे पूछा है कि दोनों मिलके काम करते हैं कितने देर तक? 15 मिनट तक। तो अगर वो 3 मिनट में 8 पेजेस कर रहा है, तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15, 15 मिनट में कितने करेगा? 8×5 40 पेजेस टाइप करेगा वो। ठीक है, यहाँ से भी हम इस सवाल को ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 मिनट में 3 पेजेस कर रहा है y, तो जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 15 मिनट हो गया, और पेज को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तो ये 9 पेजेस, यानी y जो है वो 15 मिनट में 9 पेजेस टाइप करता है। तब जब दोनों मिल रहे हैं x और y, x 40 पेजेस कर रहा था 15 मिनट में और y 9 पेजेस कर रहा था, तो दोनों मिलकर 49 पेजेस टाइप करेंगे 15 मिनट में। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, उन्हें 256 पेज जो है वो टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करते हैं, तो तय
तो एक ही समय में शुरू करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजू और अकबर जब काम को करते हैं ना अकेले अकेले, तब राजू 4 घंटे में 32 पेज टाइप कर लेता है और अकबर 6 घंटे में 48 पेज टाइप कर लेता है। तो हमें बताना है कि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 256 पेज करना है, इनको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि राजू जो 4 घंटों में 32 पन्ने टाइप कर रहा था, वो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, वो करेगा 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी 8 पेजेस टाइप करेगा राजू। वहीं पर अकबर की अगर बात करें तो अकबर 48 पेजेस टाइप कर रहा है 6 घंटे में, तो 48 डिवाइडेड बाई 6, ये भी आ जाएगा 8 पेजेस। कि अकबर भी 8 पेज टाइप करता है कितने घंटों में, एक एक घंटों में। तो ये राजू और अकबर की इफिशियंसी हो गई। तब दोनों मिलके जब काम करेंगे एक एक घंटे में तो कितना पेज टाइप कर सकते हैं, 16 पेज। एक घंटे में दोनों, एक आवर में दोनों जो है राजू प्लस अकबर, ये दोनों अगर टाइप करते हैं तो 16 पेज टाइप कर देंगे। और टोटल असाइनमेंट कितने पेजेस का है, टोटल है 256 पेजेस का। तो 16 की रफ्तार से एक घंटे में 16 कर रहे हैं, तो 256 कितने टाइम में करेंगे, तो 16 से भाग कर देंगे, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो 16 से जब भाग करेंगे तो देख रहे हैं कि 16 का स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब 16 ही आंसर आएगा। यानी 16 घंटे में राजू और अकबर जब मिल के काम को करेंगे तो पूरा कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहित कैन कंप्लीट अ 2/3 वर्क इन 24 दिन। देखिए इस टाइप का सवाल भी एक लाइन का सवाल है। देन हाउ मेनी डज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड बाय 1/9 हिम बाय। तो मोहित अगर 2/3 हिस्सा किसी काम का करता है तो उसको 24 दिन लगते हैं, 24 डेज लगते हैं। तो अगर उसको एक पूरा काम करना होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लेते हैं। तो अगर 2/3 काम करने में 24 दिन लग रहा है तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, उल्टा मतलब 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया, इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि कैसे दिया था कि 30% वर्क जो है ए कंप्लीट कर लेता है 30 दिनों में। तो हमने टोटल कैसे निकाला था, 30% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/10 आया और इसको 3/10 से हम क्या करते थे, फिर डिवाइड कर देते थे। तो 3/10 से डिवाइड कर देते थे तो ये कट जाता था 10 और ये 100। तो 30% काम को करने में जब 30 दिन लग रहा है तो 100% काम को करने में उसको 100 डेज लगता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था। तो उसी मेथड का यूज करके हम यहाँ पर 2/3 काम करने में जब 24 लग रहा है तो एक काम करने में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 × 36 दिन लगेगा। पर एक काम तो करना नहीं है, करना कितना है, सिर्फ 1/9 हिस्सा। तो 1/9 हिस्सा करने में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9 से, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, इतना लिखना भी नहीं है, इजी हो जाता है वो एक स्टेप में कि 24 काम, 2/3 काम करने में 24 काम लग रहा है, 24 दिन लग रहा है, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/9 निकालने के लिए 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो इसको काट दो, 3 से कट गया ये, 2 से कट गया ये 12 टाइम्स में, 3 से कट गया 3 और 3 चौके 12, तो 4 आंसर आ जाता है। ठीक है, एक लाइन का सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि A कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच B and C टुगेदर कैन डू इट। If A and B together can do the said piece of work in 30 days, C alone can do it 120 days, then how many days will it take to this piece of work? ठीक है, क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन को समझा। अब क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे जैसे हम बाकी के क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत किया कि A B जब काम को मिलके करते हैं ना तो वो 30 दिन में कर लेते हैं, और सी जब अकेला करता है किसी काम को तो 120 दिन लगाता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर अगले लाइन में शुरुआत के ये बोला हुआ है कि ए अकेला काम करता है और एक जगह बी और सी साथ में मिलके काम करते हैं। तो बी और सी को जितना दिन लगता है, मान लेते हैं बी और सी को 1 दिन लगता है, तो ए को 1.5 डेज लगता है। ठीक है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा लगता है जो भी समय बी और सी लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ए का और बी प्लस सी के टाइम का रेशियो हो गया, है ना। तो ये चूंकि डेसिमल में है तो डेसिमल हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया।
ये टाइम का रेशियो हुआ, हमें इफ़िशियंसी का रेशियो चाहिए। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा ए का इफ़िशियंसी हो गया 2 और बी प्लस सी का हो गया 3, ये रेशियो में है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो डेटा गिवन था तो इससे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये टोटल वर्क निकल गया हमारा 120। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे, 30 से डिवाइड किया तो 4 आया, और सी की इफिशियंसी आ गई 120 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर इन तीनों को ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी इफिशियंसी क्या आएगी 5। ए प्लस बी की 4 है और सी की 1 है तो 5। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ ए है और ये बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या होगी 2 और 3 5 होगी। दोनों को जोड़ने पर जब 5 आ रहा है और दोनों इक्वल है तो हम समझेंगे कि ये ठीक है, ये सही वैल्यू है। अगर इक्वल नहीं आता तो हम दोनों को इक्वल बनाना पड़ता हमें, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेते और फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों को एलसीएम के बराबर ले जाते मल्टीप्लाई करके। तो वैसा केस तो है नहीं, बराबर है। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी निकलेगी, ये वाली 2, सी की इफिशियंसी निकलेगी 1, और बी की इफिशियंसी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी प्लस सी के 3 है तो यहाँ पे सी का जब 1 है तो बी का 2 रहेगा, ठीक है। ये निकाल लिया हमने इफिशियंसी। इस टाइप का सवाल हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा, पिछले वाले पार्ट में देखा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी जब अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा। बी की इफिशियंसी निकाल ली है हमने 2, टोटल वर्क कितना है 120 है, तो 120 काम करने हैं 2 की इफिशियंसी से, तो 60 दिन लगेगा उसको। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, MTS में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने ले लिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन करने का तरीका ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जो ईजी होते हैं काफ़ी। यहाँ पर ए, बी और सी के टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4, 3 और 6। हमसे उनके एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। तो मैंने बताया था पीछे के वीडियो में भी कि जब इस तरीके का सवाल हो, एफिशिएंसी निकालना हो, जैसे अगर सिर्फ ए और बी का एफिशिएंसी टाइम दिया रहता 4:3, तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते 3:4, उल्टा कर देते हैं। लेकिन जब 3 या 3 से ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, मतलब लोग होते हैं ना, तो हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें क्या करना पड़ता है, उनका रेसिप्रोकल लेना होता है। एक का रेसिप्रोकल हो गया 4, 3 का हो गया 1/3, सॉरी 4 का हो गया 1/4, 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3 और 6 का हो गया 1/6। अब क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में है यानी 4, 3 और 6, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 12। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में और 6 दूनी 12, तो 4:3:2 ये एलसीएम हो जाएगा उनकी एफिशिएंसी का, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एसएससी CGL Tier 2 में पूछा हुआ, यानी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में बहुत लेंदी लग रहा है क्योंकि ऐसे डे 1 डे 2 ऐसे कर दिया, पर इससे भी लेंदी सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने वीडियोस में, तो ये तो कुछ नहीं है, बहुत ईजिली और जल्दी हो जाएगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हम करते जाएंगे। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को अकेले 11 दिनों में, बी 22 दिनों में और सी 33 दिनों में करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि ए जो है वो 11 दिन लेता है, बी 22 दिन लेता है और सी 33 दिन लेता है। ये दे दिया हुआ है तो हमारे लिए तो एकदम आसान हो गया। एलसीएम निकाल लिए, 11, 22 और 33 का एलसीएम आ गया 66, यही हमारा टोटल वर्क हुआ। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 11 छक्के 66, 22 तिया 66 और 33 दूना 66। तो ए बी सी की इफिशियंसी निकल गई हमें। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले दिन ए और बी काम किए, दूसरे दिन बी और सी काम किए, तीसरे दिन सी और ए काम किए, फिर ए और बी आ गए, फिर ऐसा ही चलता रहा। मतलब ये 3 दिन का साइकिल बन रहा है। एक 3 दिन तक जो हुआ वही चौथे दिन से फिर रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। फिर चौथे, पांचवें, छठे दिन वही चीज़ होगा, फिर 7वें दिन से वही रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें साइकिल पता चल गया। तो पहले दिन ए प्लस बी काम किए, तो ए प्लस बी, ए की इफिशियंसी है 6, बी की है 3, तो पहले दिन 9 काम हुआ होगा, 6 + 3। दूसरे दिन कौन आ रहा है, बी और सी, तो बी की इफिशियंसी है 3, सी की है 2, तो दूसरे दिन 3 + 2 यानी 5 काम हो रहा होगा। और तीसरे दिन सी और ए काम कर रहे हैं, ए और सी, ए की इफिशियंसी है 6 और सी की है 2, यानी तीसरे दिन 6 और 2 8 काम हो रहा होगा।
तो इन 3 दिनों के साइकिल में कितना काम हो जाएगा टोटल, अगर हमें निकालें तो ये हो गया 9 और 5 14, 14 और 8 22। तो 22 काम हो रहा है 3 दिन के साइकिल में। हमें करना कितना था, 66 काम, इससे 3 गुना, 22 3 66 होता है। तो ये 3 दिन का साइकिल था, तो 3 दिन का साइकिल को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 दिन में ये काम खत्म होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। आसान है, इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया, एक और बार प्रैक्टिस कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्या बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने 3 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाने का 600 दिनों में प्लान किया। ठीक है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ब्रिज है और उसको 600 दिन में बना लेना है। तो उसने 90 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया, 90 वर्कर्स आए काम करने, 200 दिन काम किए, लेकिन 0.5 काम ही पूरा हुआ था उस समय तक। तो हमसे पूछ रहा है कि और कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स हम लेकर आए ताकि काम जो है वो सही टाइम पे खत्म हो जाए, यानी 600 दिन, जितना उतने प्लान किया था उतने ही दिनों में खत्म हो जाए। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं हम लोग, M1 D1 H1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आवर्स का जिक्र नहीं किया गया है कि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। तो हम मानेंगे कि जितना भी घंटे हो, 4 घंटे या 5 घंटे, तो ये H1 और H2 बराबर ही होगा। तो यहाँ पे H1 H2 लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 by W1 बराबर M2 D2 W2, बस इतना ही फॉर्मूला बनेगा हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले कितने वर्कर्स हैं, पहले 90 वर्कर्स, यानी M की जगह पे 90 लिखा हमने। फिर उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 200 दिन तक काम किया, तो यहाँ पे 200 लिख लिया। अब वर्क कितना किया उन्होंने, 0.5 किलोमीटर वर्क किया, तो हमने यहाँ पे 0.5 लिख लिया। M2 अब पूछ रहा है कितने लोग और आए, तो पहले तो 90 थे, हम मान लेते हैं कि X लोग और आ गए, तो अभी टोटल नंबर ऑफ आदमी हो गए 90 प्लस X। मल्टीप्लाई करेंगे D2 क्या है, तो टोटल काम हमें खत्म करना था 600 दिनों में, 200 दिन काम खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, 400 दिन। तो D2 की जगह लिखेंगे 400 दिन, क्योंकि हमें जितना उसने प्लान किया था ना उतने ही दिनों में काम को खत्म करना है। अब W2, तो W2 क्या है, 3 किलोमीटर ब्रिज बनाना था, 200 दिन काम करके ये लोग 0.5 बना चुके हैं, तो बचेगा कितना, 2.5। तो अभी 2.5 काम करना है, तो यहाँ 2.5 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारे x का वैल्यू होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से कट गया ये, 5 बचे 25, ये 200 से 400 काट दिया मैंने 2 बार में, ये 2 से 90 चला गया 45 बार में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस x, और ये 45 का जब 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 चुके 20, 225, और x ये 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 225 में से 90 घटाएंगे जब हम लोग, तो ये बचेगा 135, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। In a factory, Ajay and Vijay work on the same machine to cut diamonds, but on alternate hour basis। कि अजय और विजय जो है ये लोग एक मशीन में, मतलब एक फैक्ट्री में काम करते हैं डायमंड को कट करने का मशीन पे। तो 1 घंटे अजय से शुरुआत हो रही है, अजय वर्क्स फॉर द फर्स्ट आवर, अजय पहले घंटे काम करता है, दूसरे घंटे विजय, फिर अजय, फिर विजय, ऐसे चलता है। अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स। अजय जब अकेले करता है तो 6 घंटे लगाता है, यहाँ लिख लेते हैं, अजय 6 घंटे लगाता है। विजय कंप्लीट्स इट इन 16 आवर्स, विजय 16 घंटे लगाता है। इफ़ द वर्क इंडिविजुअली, जब अलग अलग अकेले अकेले करते हैं तो 6 और 16 लगाते हैं। तो इन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क इफ़ दे आर यूजिंग द मशीन ऑन अल्टरनेट बेसिस। तो इस टाइप का भी सवाल किया है हमने, मैंने ये ले लिया ताकि रिवीजन हो जाए, SSC CGL 2022 में पूछा हुआ सवाल है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LCM लेंगे 6 और 16 का, तो LCM आ जाएगा हमारा 48, तो ये हो गया 6 8 48 और 16 3 48। तो एफिशिएंसी निकल गई ए और वी की, यानी अजय और विजय की। पहले घंटे अजय काम कर रहा है, यानी 8 काम कर लेगा वो पहले घंटे में, दूसरे घंटे में विजय काम कर रहा है, यानी वो 3 काम कर लेगा। तो यानी 11 काम का एक साइकिल बन रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि 2 दिनों में साइकिल कितने दिनों का हुआ कि पहले दिन, अच्छा ये दिन नहीं है, आवर्स है, तो 2 घंटे, पहले घंटे अजय काम किया, दूसरे घंटे विजय ने काम किया। तो जब पहले घंटे अजय ने काम किया तो 8 घंटे हो गया, दूसरे घंटा विजय आया तो 3 घंटा हुआ, तो 2 घंटे में 11 काम हो गया। हमें करना कितना है, 48। तो पहले 4 गुना करते हैं, 44 काम। तो 4 गुना करेंगे तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में कितना काम होगा, 11 चौके 44 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 48 में से 44 माइनस किए तो 4 काम बचा है अभी, ठीक है। तो जब साइकिल खत्म हुआ तो अगले दिन कौन काम करने आएगा, अजय आएगा। तो अजय की इफिशियंसी 8 है, तो 4 काम करना है 8 की इफिशियंसी से, यानी 1/2 आवर्स लगेंगे। 1/2 आवर्स का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, आधे घंटे। तो पहले तो 8 घंटे लग चुके थे, अभी ये 30 मिनट और लगेगा, यानी 8 घंटे 30 मिनट में इस साइकिल से काम खत्म होगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक मशीन है ए और बी, दो मशीन है ए और बी, 800 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 3 घंटे में, और दूसरा है वो 800 यूनिट प्रोड्यूस करता है 8 घंटे में। तो अगर दोनों साथ में काम करें तो 800 यूनिट कितने घंटे में प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है कि ए जो है वो 800 यूनिट प्रोड्यूस करता है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करेगा, 800/3। उसी तरीके से बी जो है वो 800 यूनिट प्रोड्यूस करता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करेगा, 800/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 100 आ गया, ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो इतना ही रहेगा। तो अब 1 घंटे में ये लोग इतना करते हैं, एक घंटे में 800/3 यूनिट प्रोड्यूस करता है ए, और बी जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो अब दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, यानी 800/3 + 100। तो जब इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा, 3 एलसीएम लिया, 800 बचेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, यानी 1100/3। ये 1 घंटे में इतना काम कर ले रहे हैं। तो टोटल कितना प्रोड्यूस करना है, 800 करना है, 1 घंटे में कर रहे हैं इतना, तो 1100/3 से डिवाइड कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर दिया हमने तो ये आ गया 24/11, ठीक है। आसान है, ये सब क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं ताकि बस प्रैक्टिस हो जाए, हमने जो भी सीखा है एक बार रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज हॉस्टल में 25 दिनों का खाना है 350 लड़कों के लिए। तो 25 दिन का खाना है 350 लड़कों के लिए। ये टाइप का सवाल भी मैंने बताया था। मान लेते हैं कि बिस्किट्स का पैकेट है, तो 25 दिन के लिए 350 बिस्किट पैकेट लोगों का खाना था। तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट या खाना की जो अमाउंट है ना वो इतना हो जाएगा, 25 × 300। अब क्या है कि 10 दिन के बाद कुछ बच्चे शिफ्ट हो गए दूसरे हॉस्टल में, तो ये देखा गया कि जो बचा हुआ खाना है ना वो 21 दिनों तक चला। अब ये चीज़ देखेंगे हम कि 25 दिनों का खाना था, पर ये जो 10 दिन चला है काम, उसमें तो ये 350 बच्चों ने खाया ही होगा अपने हिस्से का खाना। तो यानी कि अभी जो बचा होगा ना वो 15 × 350 बचा होगा खाना, ये माइनस कर देंगे। रिमेनिंग खाना कितना होगा, 15 × 350। 25 में से 10 घटाया, 15 बचा, और ये मल्टीप्लाई में है 350। तो बस इतना समझना है कि ये 10 दिन का खाना तो खा लिया होगा उन लोगों ने, रिमेनिंग कितना है, 15 × 350। ये बराबर होगा किसके, अब पूछ रहा है कि कितने बच्चे शिफ्ट हो गए थे। तो 350 तो थे पहले, मान लेते हैं कि x बच्चे शिफ्ट हो गए, तो हमने x माइनस कर दिया, और ये जो बचा हुआ खाना है ना 15 × 350, ये 21 दिनों तक चला। तो बस ये इक्वेशन बन गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काटा हमने 5 बार में इसको, और ये कट गया 7 बार में, और ये 7 से कट गया 350 50 बार में, तो ये आ गया 250, और ये हो गया 350 - x। अब 350 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी 100 बच्चे छोड़ के चले गए थे दूसरे हॉस्टल। ईजी है, इस टाइप के सवाल हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतना इस चैप्टर पे पकड़ मजबूत होगी, और ये चैप्टर के क्वेश्चंस जब भी आएंगे एग्जाम में आप इजीली कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए, डाउट आए तो उसको कमेंट में कीजिए, ज़रूर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो टाइम एंड वर्क में हम 10 पार्ट में ही रखेंगे। टाइम एंड वर्क आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो इसके बाद वीडियो आएगा वो वीडियो होगा वर्क एंड वेजेस पे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है, इसका ही एक एक्सटेंशन है। उसमें क्या होता है कि काम के बदले आप उनको वेज भी देंगे, सैलरी या पैसे भी देंगे, तो उन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा ये चीज़ भी सीखेंगे हम अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।